Hey everybody, this is Ahmed Hussain and you are watching AMU Studios के एपिसोड। और आज अभी जैसा कि रात का बज रहा है 3 और रमज़ान का आज 24वां रोज़ा है। आज मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ कि एक तो मेरा स्टूडियो जो रिकॉर्डिंग का मेन मेरा कमर्शियल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है वो मेरी छत पे टेरेस पे है, जो कि बहुत बोरिंग हो जाता है वहाँ पे अकेले काम करना। तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक सेटअप मैंने नीचे लगा रखा है, अपने सिस्टम यहाँ पे नीचे लगा रखे हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे काम करता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा बेडरूम है और बच्चे और वाइफ और सब लोग यहाँ पे ना उछल कूद मचाते रहते हैं। तो आज वो अपनी नानी के घर गए हैं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं से मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों के दिमागों में। तो इन वीडियो में मैं दो चीज़ों के ऊपर आज बात करने वाला हूं। पहला तो ये है कि वॉइस ओवर कैसे किया जाए, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। और क्या हमें साउंड प्रूफ एरिया और बहुत कमर्शियल प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ज़रूरत वॉइस ओवर वर्क के लिए करनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और ये वीडियो में अगर कुछ रीटेक्स भी होते हैं तो वो मैं काटूंगा नहीं, वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं, आज ज़बान पता नहीं क्यों लड़खड़ा रही है, शायद अभी सहरी का वक्त है तो इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। रात का 3 बजा है एक्चुअली, दिन का नहीं। तो अब मैं आपको बात बताऊं कि जो अभी जो है ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मतलब जो मेरा कमर्शियल जो सेटअप यहाँ पे रखा हुआ है वो क्या है वो तो अभी मैं बताऊंगा। ये वॉल्स आप देख रहे हैं, ये नेकेड वॉल्स हैं, ये पत्थर की दीवारें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे एक और दीवान पड़ा हुआ है और यहाँ पे सेटअप है जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कौन सी चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, सेटअप मैंने कैसे बना रखा है। थोड़ा दिमाग के क्या कहते हो कि उसको खोलिएगा दिमाग को, कि मैंने जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे वो कितनी रिलेवेंट हो सकती है आपके लिए, और वो कैसे आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट बन सकता है जो आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज देगा। ठीक है, चलिए अब सीन शिफ्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये मेरा एक सेटअप है यहाँ पे, जिसमें एक वीडियो मॉनिटर लगा है, माइक्रोफोन लगा है, साउंड कार्ड एक है, एक हेडफोन है, एक कीबोर्ड है और एक लैपटॉप है। इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है खैर उन सारी चीज़ों से। ये एक छोटी सी टेबल है मेरी, जिसमें बच्चे अपने सामान वामान रखते हैं। और ये चेयर है, प्लास्टिक की नॉर्मल सी एक चेयर है, मैं डबल चेयर पे हमेशा से बैठता था। यहाँ पे कुछ माइक्स वगैरह मेरे रखे हुए हैं और मेरा कुछ सामान वामान है। ये मेरी मदर थी जो 2006 में एक्सपायर कर गई थी, ये भी वॉइस आर्टिस्ट थी और आकाशवाणी में थी। मेरा सिल्वर प्ले बटन और कुछ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे मैंने जो माइक लगा रखा है वो लगा रखा है नॉयमन का TLM 102। 103 जो है वो मैंने ऊपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लगा रखा है। इसके सामने एक पॉप फिल्टर मैंने लगा रखा है। और ये जो आर्म है ये बहुत बेसिक सा आर्म है, इसको मैंने लिया था 430 रुपये का, अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था। साथ में साउंड कार्ड एक लगा हुआ है जो कि तकरीबन मैं आपको बताऊं 2x2 है, ये फोकस राइट का साउंड कार्ड है 2x2। और मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने लैपटॉप से। लैपटॉप मेरा थोड़ा अच्छा किस्म का है, ये ज़ेफायरस का G14 लैपटॉप है। अगर मैं आपको, अभी थोड़ी धूल होगी इस पर, ज़ेफायरस का G14 लैपटॉप है और एसूस का है ये। इसको ऑन करता हूँ मैं, ऊपर से प्लग मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको फ़ैन वगैरह थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा, ये तो बेसिक सी बातें हैं, तो करना ही पड़ेगा आपको। और ये लैपटॉप मेरा कनेक्ट हो जाता है HDMI केबल के थ्रू अपना सिस्टम से। और मैं रिकॉर्डिंग, दो सॉफ्टवेयर हैं मेरे पास में, Cubase 5 और Cubase 10.5। जनरली मैं Cubase 5 में ही सारी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँ तो करंट सिचुएशन में कौन कौन से प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है। यूट्यूब के मैटर्स हैं बहुत सारे, कुछ कमर्शियल चैनल्स हैं। तो अप्रैल, ये अभी इसमें कुछ चीज़ें मैं सिंगल टाइमलाइन पे भी काफ़ी सारी चीज़ें बना लेता हूँ। जैसे कि अभी ये वाला क्या है, हमारे यहाँ वैवाहिक लहंगा, ये ऐड है। अभी तो ऐड चल रहे हैं क्योंकि मार्केट में इस वक्त तो सीज़न चल रहा है, स्कूल का है। ये कुछ यूट्यूब के वीडियोस ऑडियोज़ हैं जो चल रहे हैं। तो अच्छा, दूसरा एक चीज़ और, मैंने
कौन कौन से प्लगइन्स लगाता हूँ, प्रीसेट लगाता हूँ, इन सबका कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको बताने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ। और ये एक एलईडी लाइट है मेरे पास में जो बैटरी वाली ऑपरेटेड है। इसको मैं ट्राईपॉड से कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो ट्राईपॉड है मेरे पास में, ये मोनोपॉड और ट्राईपॉड दोनों का काम करता है। फिर कभी कभी जब मैं रील्स बनाता हूं तो इसको मैं ऐसे छोटा कर लेता हूं और सामने रख लेता हूं ताकि लाइट मेरे चेहरे पर आए। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने सेटअप लगा रखा है। माइक मेरे जो मुंह से होता है वो थोड़ा सा क्रॉस होता है, पॉप फिल्टर लगा हुआ है तो ब्लोज नहीं आते हैं। और इसका भी मैं अभी आउटपुट आपको सुनाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कैसा आउटपुट दे रहा है। माइक्रोफोन ज़बरदस्त है। और मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपके पास में कूस्टिक्स नहीं है। कूस्टिक्स का मतलब ये होता है जहाँ से आवाज़ टकरा के वापस ना आए। अभी मेरी आवाज़ क्यों ख़राब हो रही है? वैसे बार बार खराशना नहीं चाहिए, इससे और ज़्यादा आपकी आवाज़ ख़राब होगी। जितना ज़्यादा हो सके अपनी वॉइस को रिलैक्स करिए। ज़्यादा अगर ख़राब हो रही है, ज़्यादा नहीं बन पा रही, गले में खराश हो रही है तो रिलैक्स करिए। ये सब मत करिए, इससे और ख़राब हो जाएगी आपकी आवाज़। अब क्या हो रहा है कि मैं आपको बात बताऊं कि मैं रिकॉर्डिंग जो होती है वो नॉर्मली, जैसे कि आजकल जो सीज़न चल रहा है अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून, चूंकि अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस आ चुके हैं, पार्षद के चुनाव जो हैं वो, पार्षद यानी कि सभासद के जो निकाय चुनाव जो उसको हम लोग बोलते हैं वो आ चुके हैं। तो उसका काम रात भर चलता रहता है, दिन भर चल रहा है। रात भर का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे चल रहा है, लेकिन 3 शिफ्ट में मैं काम करता हूँ। एक मैं काम करता हूँ सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, फिर उसके बाद में 4 बजे से 7 बजे तक, फिर उसके बाद में रात में 9 बजे से 12-1 बजे तक जितना भी काम कर सकूँ कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता है। ये मतलब इलेक्शंस हैं तो ज़्यादा काम है, वरना इतना नहीं। दूसरा, सीज़न चल रहा है आजकल स्कूल्स का, तो स्कूल्स के सीज़न में तो भाई साहब आपको बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। और हमारे पास जो कंटेंट आता है वो अलग अलग, अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश से मेरे पास में काम आ रहा है ज़्यादातर, क्योंकि मैंने फोकस जो कर रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश में ही कर रहा हूँ, यूपी में कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ की लैंग्वेज मेरे कान में बहुत अच्छी बसी हुई है। तो वो लैंग्वेज मुझको समझती है, मैं उस लैंग्वेज को, उसके उस डायलेक्ट को समझता हूँ, तो वहाँ से मुझे काम मिल जाता है। देखिए अभी मैं फिल्म्स का काम नहीं कर रहा हूँ। जिस समय मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है, एक अच्छे आउटपुट की ज़रूरत होती है। अच्छा आउटपुट यानी कि डॉल्बी जिस आउटपुट को बनाना है, या फिल्म्स के लिए कोई काम करना है। वैसे फिल्म का काम लखनऊ में बहुत कम ही आता है। सीरियल्स के लिए जो हम लोग आप सेटमैक्स वगैरह पे जो मूवीज़ देखते हैं या डिज्नी पे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में रीडअप जो होता है काम, वो मैं ऊपर स्टूडियो में करता हूँ, जो ऑलरेडी आप मेरा पुराने यूट्यूब चैनल पे आप देख भी चुके हैं। वहाँ पे TLM 103 माइक लगा हुआ है और अपोलो का ट्विन यूनिवर्सल ऑडियो का साउंड कार्ड लगा है जो कि बहुत अच्छा है। और फोकस राइट का प्रीएम्प है जो कि मैंने कनेक्ट कर रखा है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तीसरा यहाँ पे जो काम चलता है वो यूट्यूब के बहुत सारे काम चलते हैं। यूट्यूब में मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो 5 से 6 ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब के लिए, जिसमें स्टोरी टेलिंग का चैनल है, फैक्ट वीडियोस का चैनल है, इसके अलावा न्यूज़ के 1-2 चैनल हैं, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अलग अलग जगहों पे वॉइसेस जाती रहती हैं। ये मैं अपनी आवाज़ से काम करता हूँ। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपनी आवाज़ से काम करता हूँ। ऊपर जितना भी स्टूडियो में काम होता है उसमें बाहर के आर्टिस्ट आते हैं जो कभी कभी मेरा स्टूडियो हायर कर लेते हैं। कुछ लोगों को मेरी साउंड इंजीनियरिंग पसंद है कि मैं जैसे साउंड को एडिट करता हूँ, वोकल्स को जैसे एडिट करता हूँ, साउंड को नहीं, वोकल्स को जैसे एडिट करता हूँ, वो उनको पसंद है कि मैं एक अच्छा आउटपुट देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं और ये भी बहुत बरसों में होके आया है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में सारी चीज़ें हो गई। तो अभी जैसे मैं आपको सुनाऊं कि मैं अगर स्कूल का मेरे पास में कोई एक ऐड आता है ना, तो मैं आपको सच बात बताऊं, माज़ल्ला मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं। इतना रट गया है मेरे ज़बान में, इतनी चीज़ें दिमाग में ऑलरेडी बस गई हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरा, वाईफाई यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैंने 200 MBPS का वाईफाई ले रखा है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा ये वाला जो लैपटॉप है ज़ेफायरस का G14, इसमें लैन केबल लगाने का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जितना भी होगा ये 5.2 कुछ तो है ऐसा जो अच्छा इंटरनेट कनेक्ट करता है, और वाईफाई का जो डोंगल है वो भी बाहर रूम में लगा हुआ है, तो सिग्नल अच्छे आ जाते हैं। लेकिन ऊपर के लिए मैंने एक डोंगल का लैन का एक कनेक्शन है जो लगा रखा है। तो
कीबोर्ड मैंने इसलिए अच्छा लिया हुआ है, वो टीवीएस वाला गोल्ड प्राइम भारत का। मैं आपको दिखाता हूँ। कीबोर्ड मैंने जो लिया हुआ है वो टीवीएस का गोल्ड प्राइम भारत का लिया हुआ है। उसमें साउंड देखिए कितना अच्छा आता है ना, ये सारे साउंड, तो ये साउंड बहुत अच्छे आते हैं इसमें। अब जैसे कि हमारे पास बाहर अलग अलग जगहों से कुछ ऐसे बन के आ जाते हैं, फिर मतलब कुछ ऐसे आ जाते हैं कि ये गाने लगने हैं, ये सारा मैटर है, मतलब बहुत ही निहायती गंदी राइटिंग में आता है। अब इसको समझना होता है, तो स्क्रिप्टिंग वगैरह तो हम लोग लिखते नहीं है, वो ज़्यादातर हो जाती है। फिर इस टाइप की, अब जैसे GDVM पब्लिक स्कूल का ये आया था तो इस तरह से लिखा होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसा लिखा हुआ है तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। अब मैं क्या काम करता हूँ कि मैं माइक जो वो मैं तकरीबन अपने मुंह से 5 इंच की दूरी पे रखता हूँ। बहुत ज़्यादा दूर इसलिए नहीं रखता हूँ। और इसका जो वॉल्यूम है वो मैं रखता हूँ 40% पे। बाद में जब मुझे बढ़ाना होता है उसका वॉल्यूम तो मैं सॉफ्टवेयर से बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम, जो साउंड कार्ड का जो वॉल्यूम है और आपका जो वॉल्यूम है उसमें एक जंग चलती रहती है। वो जंग क्या होती है कि अगर आपने अपनी आवाज को नॉइज आने से पहले माइक तक पहुंचा दिया तो माइक का क्या काम होता है, वो आपकी आवाज को रिकॉर्ड करेगा। अगर नॉइज पहले पहुंच गई तो वो आपकी नॉइज को ज्यादा रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है ना, जैसे कि अभी भी आप मुझे सुन रहे होंगे तो नेकेड वॉल है, लेकिन मेरा बोलने का जो तरीका है, जो मेरा जो वॉल्यूम की जो फ्लो है, जो थ्रो है, वो इतना ज्यादा है कि नॉइज को ना पकड़ के वो मेरी आवाज को पहले पकड़ता है। तो अगर आपकी नॉइज ज्यादा है, आप पहले पहुंच गई तो नॉइज रिकॉर्ड हो जाएगी, वॉल्यूम पहुंच गया आपका तो वॉल्यूम रिकॉर्ड हो जाएगा। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर में जाके बहुत सारी चीज़ें एडिट करते हैं, प्रीसेट लगाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चकलिंग को काट देती हैं। वैसे मेरे ज़बान में चकलिंग बहुत कम है, वाटर की जो सप्लाई है मेरे मुंह में सलाइवा की वो बहुत कम है, तो होता है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि GDVM पब्लिक स्कूल जो उल्टा सीधा लिख कर आता था, वो जैसे कि आप अभी आप स्क्रीनशॉट करके आप पहले लिख के देख सकेंगे। तो मैं कैसे पढ़ता हूँ इसको, मेरे ज़बान में रटा होता। मैं क्या करता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि भाई आपके स्कूल का नाम क्या है, आपका स्कूल कहाँ से कहाँ तक है, आपके स्कूल का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है जो आप लाना चाहते हैं इसमें। अगर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है वो तो जाहिर सी बात है सबकी अलग होगी। और दूसरी बात, बाकी सारी चीजें हम लोग को पता है कि क्या करना है। जैसे कि GDVM स्कूल पुराना चबूतरा, दरगाह रोड, शहादतगंज, लखनऊ, जिसके संस्थापक है स्वर्गीय श्री सोहन लाल प्रजापति जी। ये एक तरीके का मेरा फ्लो है जिसमें मैं बोलता हूं कि अब इसमें GDVM पब्लिक स्कूल में आपके बच्चों को बैठने के लिए, GDVM पब्लिक स्कूल में आपके बच्चों के बैठने के लिए हवादार प्रकाश युक्त कमरे हैं, पीने के लिए साफ पानी, जनरेटर की व्यवस्था, बहुत ही प्रशिक्षित, अनुभवी और योग शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है। मध्यम शुल्क में उत्कृष्ट शिक्षा सिर्फ देता है GDVM पब्लिक स्कूल। अब आपको क्या है कि स्कूल या कोई भी कंटेंट जो इस तरीके का आ रहा है, इसमें क्या होता है कि पैसा कम है, मैटर आपको बहुत ज्यादा बोलना है। रेडियो में, टीवी में, जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन क्या परसों ही तो मैंने किया था एक प्रोडक्ट, एक कोई वो था, साबुन था, कौन सा था यार वो, कोई तो था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है इस वक्त, नया लॉन्च हुआ है वो, तो वो था, उसको मैंने बोला था और महज 5 सेकंड था, लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा होते क्योंकि वो टीवी पे आ रहा है, रेडियो पे आ रहा है। अब चार्जेस क्या है वो सब बताने हम लोग नहीं बैठेंगे। और इसके अलावा इलेक्शन का काम आ रहा है, तो इलेक्शन के काम में जैसे कि हमारे पास में मैंने आपको दिखाया था कि खाली एक पर्चा आता है और उसके बाद हम लोग करते हैं कि नगर पंचायत शिवगढ़ से चेयरमैन पद के लिए गीता रावत को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। अब इसमें हम लोग करते हैं क्या है कि एक बार बोल दिया गीता रावत, समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव, है ना। तो इसमें क्या है, मैंने जब ये कैप्शन बोला ना, इसके बाद में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे ऑलरेडी हम लोग के पास में रिकॉर्डेड रखे हुए हैं, तो वो उठा के लगा देते। ये एडिटिंग का खेल है। और एडिटिंग मैंने आपको बताया कि क्यूबेस 5 पे कर देते, साउंड बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारा सेटअप है, यही कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं सारे काम कर लेता हूं और साउंड ज़बरदस्त है। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पे जाइएगा, आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो सारा कंटेंट मैं यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूं, एडिट भी कर रहा हूं, मिक्स भी कर रहा हूं। आप उसको सुनिएगा, फिर आप बताइएगा कि क्या हम
बगैर अकूस्टिक्स के रिकॉर्ड अच्छा नहीं कर सकते क्या? देखिए, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज आपको लेने की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका एक फन फैक्ट बताता हूँ। आप लोगों को आपकी आवाज़ क्यों ख़राब लगती है, उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। आपकी आवाज़ हो सकता है ख़राब हो, बहुत सारे लोगों की भटी आवाज़ जैसी आवाज़ होती, अलग अलग तरह के साउंड होते हैं। पहली बात, किसी की आवाज़ ख़राब नहीं होती है, ठीक है? हर इंसान का लहजा जो होता है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बात करने का जो तरीका है, कोई भी वर्ड अडॉप्ट करने का जो तरीका उसका है, वो सांस कितनी अंदर ले रहा है, कितनी छोड़ रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो नॉर्मल जब आप लोग अपनी आवाज़ को सुनते हैं उसमें और माइक्रोफोन से जब रिकॉर्ड करते हैं अपनी आवाज़ को, उसमें फ़र्क होता है। नेकेड एयर हमारे इतनी अच्छी हमारी आवाज़ की पहचान नहीं कर सकते हैं। उनको वो डिज़ाइन हो गए हैं शुरू बचपन से, रेडियो सुनते, टीवी देखते, इंटरनेट के ऊपर सुनते, लाउड स्पीकर्स में सुनते। वहाँ पे जो वॉइस आपको दी जाती है वो बहुत सारे फॉर्मेट से होके आती है। जैसे कि अभी मैंने आवाज़ अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं माइक्रोफोन से, फिर उसके बाद साउंड कार्ड में गई। साउंड कार्ड में कंट्रोलर होते हैं जो आपकी आवाज़ को कम या ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ रिकॉर्ड कर देना भी अच्छी बात नहीं होती है, और बहुत कम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना भी अच्छी बात नहीं होती। बहुत कम, अगर एक लिमिट से कम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें नॉइज़, हिसिंग और अलग अलग साउंड आते रहेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आप रिकॉर्ड कर देंगे तो चकलिंग के साउंड आने लगेंगे, आपकी सांस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होने लगेगी, और बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों के साउंड, इन्वायरमेंट के जो साउंड होते हैं वो आएंगे। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि मैं किस लेवल पे रिकॉर्ड करता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा लेवल जो है वो ये है कि मैं इतना हेडरूम छोड़ता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम जो है वो 0 dB के ऊपर है, यानी कि मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया नहीं है। तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम जो है वो इतना रहता है कि मेरा हेडरूम छूटे रहे, और उसके बाद में कुछ प्रीसेट होते हैं जो इफेक्ट्स होते हैं जो लगा लेते हैं फिर। और जो माइक का जो वॉल्यूम है वो हमेशा मेरा जो रहता है, अगर मैं चीख के कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो वो रहेगा 40%, यानी कि तकरीबन इतना। और अगर मेरा नॉर्मल में बात कर रहा हूँ तो रहेगा इतना। अब अगर मैंने जैसा भी बताया था कि इलेक्शन का काम मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे लाउड बोलना है, क्योंकि वो टीवी या रेडियो पे नहीं चल रहा है, वो चल रहा है लाउड स्पीकर पे, वो चल रहा है ऐसी जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा शोर है। तो उस शोर से ज्यादा आपको अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाना है। तो यहां से मैंने 40% अपनी वॉल्यूम को रिकॉर्ड किया, जिसका इतना हेडरूम आता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इफेक्ट डाल के फिर उसको बढ़ाया जाता है, रिवर्ब डाले जाते हैं, डिलेज डाले जाते हैं, कंप्रेसर यूज़ किया जाता है, मल्टीबैंड कंप्रेसर यूज़ करता हूँ मैं। देखिए, अभी मैं आपको बता दूँ 5 मैं प्लगइन्स यूज़ करता हूँ। जर्नल EQ 10, लिमिटर, गेट यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ऊपर स्टूडियो में गेट भी नहीं लगाता हूँ। गेट यानी कि नॉइज़ को कैसे कम किया जाता है। नॉइज़ वो भी वो नॉइज़ जो कांस्टेंट नॉइज है, ऐसा नहीं कि हॉर्न किसी ने बजा दिया या कुत्ता भौंक दिया या बकरी, जो मेरी स्टूडियो के लिए अजाब है एकदम। और स्टूडियो EQ, और इसके अलावा थोड़ा सा मैं मल्टीबैंड कंप्रेसर से EQ करता हूं, तो वो वॉल्यूम निकल के आ जाता है। कि जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अलग अलग है, ये यूट्यूब के लिए था। शांत रावत एवं डॉक्टर राशिद, जर्नल एवं लेप्रोस्कोपिक, ये वो था, क्या था यार, शिविर का, हॉस्पिटल का। तो और ये है बहनों भाइयों रंग वर्षा, ये साड़ी के शॉप का था, तो उसका मैंने किया। फिर ये सब आज ही के हैं। तो जरा सोचिए, ये इलेक्शन का है, आपको मीटर पर 0 यानी कि 0, ये पेट्रोल पंप का है जो अभी रिकॉर्ड किया था। पेट्रोल पंप पे 0 अवश्य देखें, वो वाला था। जरा सोचिए, आपने अपने एकेडमिक को पूरा तो कर लिया, ये इंस्टीट्यूट का था। तो ये आज के मैंने जो रिकॉर्ड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंटेंट मैंने रिकॉर्ड किए। इसी तरीके से 4-5 रोज़ आते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। देखिए, कोई बहुत महंगा काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जब क्वांटिटी में आता है तो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि रोज़ रोज़ आपके पास इतने 7-8-10 आपके पास कंटेंट आते रहते हैं। हाँ, यूट्यूब के आते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब को मैं गिनता नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब के पेमेंट एक तो बहुत लेट आते हैं, दूसरी बात कम आते हैं, पैसा बहुत कम मिलता है उसमें। बामुश्किल उसमें 1 मिनट का आपको 250, 300, 400, 500 रुपये के हिसाब से मिलता है।
कुछ कुछ जगहों पे मैं एक एक स्क्रिप्ट करने का, अगर मेरे पास इकट्ठा 15 स्क्रिप्ट आ गई, मान लीजिए कि 10-10 मिनट की कोई 15 स्टोरीज है, तो उसका मैं 2,000 रुपये चार्ज करता हूँ। 1,500 रुपये कभी कभी चार्ज कर लेता हूँ एक का। लेकिन वो तब जब क्वांटिटी में मेरे पास में आती है। और जो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे शिविर का आ गया, तो इसका मैं जो चार्ज करता हूँ वो 2,200 रुपये। साड़ी वाले का मैं चार्ज करता हूँ, वो अगर सिंगल वॉइस में है, यानी कि मेरी वॉइस में खुद है, तो 2,000 रुपये के आसपास मैं चार्ज कर लेता हूँ। फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगहों से ऐसा काम आता है जो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आता, वो कुछ ऐसे लोगों के पास में आता है जहां पे क्लाइंट उनको दे के जाता है, वो मुझको देते हैं, फिर मैं बना के उनको देता हूं, वो अपने क्लाइंट को देते हैं। वो उसमें एक मीडिएटर बन के अपना पैसा खा लेते हैं। उसमें कोई बुराई भी नहीं है, ऐसा करते रहना चाहिए। हर जगह आप नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आप अपने ऐसे गढ़ बना दीजिए, ऐसी जगहें बना दीजिए जहां पे। अच्छा, दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहूँगा कि उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जो है, यहाँ पे स्मॉल टाउन कमर्शियल्स की डिमांड है। अभी मैं आपसे कहूँ कि केरल में, सॉरी मुंबई में, मेट्रो सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं काम करेगा, दिल्ली में नहीं काम करेगा ये सारा चीज़, बेंगलुरु में नहीं काम करेगा। बाकी मैं साउथ की बात बता नहीं सकता कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चूँकि उत्तर प्रदेश में लिमिटेड पब्लिसिटी के प्रोसेस है, सिस्टम है, जो कि गरीब जनता उसको यूज़ नहीं कर सकती है। तब उस गरीब जनता के पास हम लोग जाते हैं और उनसे ये कहते हैं, जैसे स्कूल है। अब जाहिर सी बात है कि स्कूल को वो रेडियो पे ऐड देके, टीवी पे ऐड देके क्या मतलब निकलेगा उनका? उनका कोई ताल्लुक नहीं उनसे। उनको चाहिए रेडियस जो उनके 10 किलोमीटर रेंज पे काम करे। मान लीजिए कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे 10 किलोमीटर का रेडियस है जहां पे हम लोग को बजाना है, तो वहां पे वो लोकल ऐड, अब उनका मैं 3,000, 3,500 रुपए, कभी कभी 2,500 रुपए, कभी 2,800 रुपए, वो जैसा कस्टमर मिल जाए वो चार्ज कर लेते हैं। और उनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको एक बार बनाना है और वो 3-4 साल तक वो चलाते हैं, उसको यूज करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, अब कोई 10 किलोमीटर दूर से आटा खरीदने क्यों आएगा? अब उनको वहीं का रेडियस चाहिए। मेडिकल स्टोर है ना, ज्वेलरी, हॉस्पिटल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अलग अलग सिस्टम में अभी उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सक्सेस है ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ। तो मैं वही आपको बता। फिर उसके बाद आता है यूट्यूब का काम। तो यूट्यूब का जो काम है वो ग्लोबल है, जाहिर सी बात है। उसका बोलने का तरीका, उसको समझने का तरीका, उसको अंडरस्टैंड करने का तरीका अलग अलग होगा। अच्छा, अब जो ये माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि ये नॉयमन का TLM 102 माइक्रोफोन है, जो बहुत अच्छा माइक्रोफोन है। मेरी प्लानिंग चल रही है कि अगले 2024 तक मैं नॉयमन का U87 में ले लूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे पास एक था U87, बट वो चोरी हो गया था 2012 में, 11 के आसपास, 12 में वो चोरी हो गया था। मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ था तो मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था, मेरे स्टूडियो में ढकेल दिया गया AC, वो विंडो AC लगा हुआ था। उसके बाद वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चोरी करके चले गए थे। फिर वो दोबारा माइक पे नहीं ले पाया, क्योंकि वो इतना महंगा, वो आज की डेट में 2,20,000, 2,10,000 रुपये का माइक है वो। लेकिन क्या साउंड है भाई उसका, क्या सॉफ्ट वॉइस देता है उसका। वो उसकी आराधना स्टूडियो में वो लगा है, साउंड एंड विजन में वो लगा हुआ है, C# में भी है शायद, जो बॉम्बे के बहुत बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अच्छा, मैं हूँ लखनऊ में, अभी जो ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ पे डायरेक्टली क्लाइंट मेरे पास नहीं आते हैं, चूँकि मेरा घर है और घर जो है बड़ा इंटीरियर में है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर नहीं आते हैं। अब जब डायरेक्टली कस्टमर मेरे पास नहीं आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बहुत सारे सेंटर्स बना रखे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात बना रखे हैं, मेरे बहुत अच्छे सिस्टम है लोगों से। हाँ, बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात ख़राब भी हैं, लेकिन जो मुझे काम देते हैं और जिनको मुझसे काम है वो मुझसे भी ताल्लुकात अच्छे बना के रखते हैं, और मैं भी उनसे बड़े ताल्लुकात अच्छे बना के रखता हूँ। वो मेरे लिए काम उठाते हैं हर जगहों से और मुझसे कराते हैं। सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया, कानपुर है, बहराइच है, इसके अलावा बरेली है, फिर बरेली के आसपास के एरियाज़ हैं, फिर नोएडा से काफ़ी काम आता है। ये सारे काम जो हैं, मतलब और 8, 10, 15 जगह, और ये एक दिन में नहीं बन गए थे। दूसरी बात, इन सबको भी मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का काम देना होता है, उस बजट में देना होता है जिस बजट में ये लोग बगावत ना करें। बगावत क्या चीज़ होती है? मैं आपसे क्यों कराऊंगा, मैं खुद ना कर दूं इस सारे काम को? तो मैं उनको ऐसे रेट देता हूं या ऐसा काम देता हूं जो वो खुद नहीं कर सकते, और वो ये सोचते हैं कि यार इतना मिल तो रहा है बीच में, तो ज़रूरत क्या है मुझको खुद से काम करने की। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो काबिल
जिनके दिमाग में फितूर कीड़ा होता है कि मैं खुद से करूँगा, भले वो अपने काम को ख़राब कर लें, कुछ लोग अच्छा भी कर लेते हैं, तो वो लोग भी होते हैं। तो कहते हैं कि बगावत सोचने का मौका नहीं देना चाहिए। उन्होंने मुझे दिया 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर मैंने फाइनल करके उनको दे दिया। कभी कभी 1 दिन लग जाता है स्क्रिप्टिंग करने में, लिखता भी मैं हूँ, कुछ कुछ जगहों पे लिखना पड़ता है, जाहिर सी बात है। जब फीमेल से मैं रिकॉर्ड कराता हूँ, यानी कि मैं जब बाहर कोई चीज़ काम देता हूँ कि भाई फीमेल का काम ये है या कोई अदर मेल आर्टिस्ट की मुझे ज़रूरत है, तो उनको तो लिख कर देना होता है। वो तो इतने ट्रेंड नहीं होंगे या इतने अच्छी तरीके से उनको कंटेंट के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होगा, तो उनके लिए लिखता हूँ। और लिखता कैसे हूँ, गूगल में हिंदी टाइपिंग टूल है, वो मैं लिख लेता हूँ। मैं कैसे लिखता हूँ वो बताता हूँ आपको। अब ये हिंदी टाइपिंग है, गूगल पे ही है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जैसे कि मुझे लिखना है जैसे, जैसे मैंने लिखा और ये हिंदी में आ गया। जैसे मुझे, ये हिंदी में आ गया, मुझे बनाना है एक वीडियो, तो ये देखिए हिंदी में आ गया। तो ऐसे टाइप कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं जो कि करना चाहिए। तो देखिए, आवाज़ जो है वो आप अपनी बदल नहीं सकते हैं। आवाज़ को थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी आवाज़ अगर थोड़ी सी अगर पतली है तो उसको बेस कर सकते हैं, थोड़ा शार्प कर सकते हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं अच्छे, ताकि आपकी आवाज़ उस पर बेहतर तरीके से जाए। लेकिन जो एक बेसिक रूल है आपकी आवाज़ का, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी आवाज़ बड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल इन द सेंस यानी कि उस आवाज़ में कहीं MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि ये तो महाराष्ट्र की लग रही है, ये तो गुजरात की लग रही है। बॉम्बे में ऐसे माज़ल्ला माज़ल्ला मुझे कहना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी वॉइसेस में एक तबका झलक जाता है, एक एरिया जो होता है वो झलक जाता है, जो कि और चल रहे हैं मार्केट में। भाई मैं क्या बोलूँ। दूसरी बात, आपकी वॉइस जो है वो माइक के हिसाब से बैलेंस्ड होनी चाहिए। जैसे कि मेरी वॉइस है, मेरी वॉइस में बेस और शार्पनेस का एक मिक्सचर है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। तीसरी बात, आपको अपनी लैंग्वेज खराब करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल के बात करूँ, तो मैं किसी कंटेंट को अगर लेता हूँ कि ए देखो भैया ये कहां जा रहा है, बहुत जरूरी है का। अब यहां पे बोलना था जरूरी, लेकिन मैंने उसको जान करके जरूरी बोला, है ना। ए भैया इधर आओ, जरा इधर आओ, बैठो, देखो क्या हो रहा है। ये मैंने अपनी आवाज को खराब किया है। आपकी आवाज आपको अच्छी तो बनानी ही है, न्यूट्रल तो करना ही है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको डायलेक्ट भी पकड़ने हैं। डायलेक्ट क्या चीज होती है, जो आपके आसपास जो लैंग्वेज चल रही होती है उसको भी पकड़ना है। और ये ज़्यादातर हम लोग को काम आता है जब हम लोग कोई कमर्शियल जो लोकल एड्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत काम आता है ये सारी चीज़ें। इलेक्शन में बहुत काम आता है कि अरे चाची क्या बात है, बड़ी उदास बैठी हो, कौनो समस्या है का। अब कौनो का समस्या, अब वो बोलती है अरे भैया इलेक्शन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब की बार कैका वोट दिया जाए। ए लो चाची, मैं इतना कौनो सोचे वाली बात है भाई। यहां पे हमको अपनी आवाज को बिल्कुल साफ भी नहीं करना है। ए लो चाची, हम इतना कौनो सोचे वाली बात है भाई। भाई हम तो उको ही अपना वोट देबे जो भैया काम करे वाला है, जो सबका साथ निभाए वाला है। और जाना तो वो कौन है, वो है फलाना फलाना। तो ये एक ड्रामा इस सब में काम आता है, ठीक है ना। फिर जब हम लोग एनिमेशन का कुछ काम करते हैं तो वो मैं यहां से नहीं करता हूं, वो ऊपर से करता हूं, तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें डुअल मॉनिटर की ज़रूरत होती है, 2 मॉनिटर की ज़रूरत होती है। कुछ लोग सिंगल पे भी कर लेते हैं, वैसे मैं भी कर लेता हूं यहाँ पे कभी कभी, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि वॉइस ओवर के काम करूं, क्योंकि वॉइस ओवर में एक तो पैसा बहुत है, डबिंग में इतना पैसा नहीं है। सीधी बात मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मैं आज बहुत फैक्ट आपको बात बता रहा हूँ। और डबिंग का काम है भी बहुत कम, और डबिंग का काम जिनको करना वो सीधे बॉम्बे उठ के जाए। ना दिल्ली में इतना काम है, ना लखनऊ में इतना काम है, ना किसी अदर शहर में इतना काम है। अगर जिसको भी डबिंग करना है, चूंकि अब डबिंग एक फैसिनेटिंग नेम हो गया है, ये आपको स्पाइडरमैन की वॉइस करने को नहीं मिलेगी भाई, सीधी सी बात है। वो कर रहे हैं, आपको आयरन मैन की वॉइस, आपको एक कैप्टन अमेरिका की वॉइस करने को नहीं मिलेगी ऑलरेडी, क्योंकि वो वॉइसेस रिकॉग्नाइज हो गई हैं। अब मार्वल किसी और की वॉइस को ले गई नहीं, डीसी कॉमिक्स किसी और की वॉइस को लेगी नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है। आपको छोटे मोटे रोल मिलते चले जाएंगे जिनसे आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे।
और डबिंग का काम इतना है भी नहीं, क्योंकि वहाँ के जितने भी स्ट्रगलर आर्टिस्ट हैं ना, वही इतने भरे पड़े हैं वहाँ पे कि वही सारे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, बगैर सीखे चले जाते हैं तो उनको कहाँ से काम मिलेगा? वॉइस ओवर का काम चूँकि कॉर्पोरेट फिल्म्स, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, फेसबुक कंटेंट, मेरा खुद का किचन के ऊपर पूरा एक वीडियो वो है, चैनल है, वो है। फिर उसके बाद में लोकल एड्स, चूँकि मैं करता हूँ, ज़्यादातर करता हूँ, और उसमें कोई शर्म नहीं भाई, मैं बिल्कुल करता हूँ कि मुझे एक ऐड बनाने का अगर 2,000 रुपये मिलता है और मेरे दिन भर में अगर 2 ऐड भी निकला, अरे मैं कहता हूँ एक भी निकल आता है, तो 2,000 रुपये तो मेरे आ गए ना। मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरा डेली का खर्चा हटा के अगर मुझे 1,000 रुपये भी बच रहा है तो क्या बुराई है? मैं अपने घर पे हूं, अपनी जगह पे हूं, अपने बच्चों के साथ में हूं, अपनी वाइफ के साथ में हूं, शाम को मुझे चाय मिल जाती है, घर में मेरे एसी लगा हुआ है, मेरा घर बड़ा है और मैं जहां चाहता हूं वहां जा सकता हूं, मेरे दोस्त यार यहाँ पे, सारी चीज़ें। यकीन मानिए, अभी मुझे 13 तारीख, ये 13 अप्रैल जो गई है, 13 अप्रैल 2023, इसमें मुझे बॉम्बे जाना था, मेरे पास फ्लाइट का टिकट था, मैं नहीं जा पाया चूंकि इलेक्शन आ गया था। और वहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कि मैं यार अभी मैं जाऊँगा, चूंकि मुझे 2-3 महीने के लिए कुछ काम था वहाँ पे, तो मैं जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा? भाई साहब, एक एक रूम शेयरिंग बेसिस, डबल शेयरिंग पे आपको 15,000 16,000 रुपए से कम के नहीं, मंथली। खाना आपको अलग से, और अपना कन्वेंस अलग से है। आपके पास ना वहाँ गाड़ी होगी, ना अपने दोस्त यार होंगे, ना आपके बीवी बच्चे होंगे, ना आपके भाई बहन होंगे, ना माँ बाप होंगे, आपको परेशानी मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, अगर बॉम्बे जाइए, ऐसे किसी के साथ मत रहिए जहां पे ओनर रहता है, वो आपका जीना अजाब कर देगा, आपकी ज़िंदगी गारत कर देगा भाई साहब। तो ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। आप लोगों में से किसी को अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर फैक्ट वीडियोस हो गया, या न्यूज़ चैनल हो गया, या स्टोरी टेलिंग हो गई, या और भी कोई चीज़ें जो आप बना रहे हैं, उसकी वॉइस की अगर आपको ज़रूरत है, आवाज़ की ज़रूरत है, तो आप मुझे बिल्कुल भी बता सकते हैं। जैसे कि आज मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसके लिए मैं अभी शुरू किया है, आज ही शुरू किया है उस चैनल के लिए। वैसे 5 और चैनल हैं, तो इसको मिला के 6 हो गए हैं। ये क्रिकेट के ऊपर है, क्रिकेट न्यूज़ के ऊपर है, तो आज ही उसने दिए। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल के खिलाफ मिली 3 रनों की करारी हार के बाद अब चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बेंगलुरु के खिलाफ अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। आईपीएल में सबसे मजेदार मैच चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का होता है, क्योंकि इन दोनों टीमों का फैन बेस काफी बड़ा है। तो अगर इस तरीके का साउंड आपको कराना हो, या आपको इस तरीके का कराना हो, जैसे कि कोई ऐड है, अब ये स्पीकर है, इस पे जेबी लिखा हुआ, सबसे अच्छा साउंड आपको दे रहा है JBL, तो सुनिए JBL को, एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये भी साउंड बोलने का तरीका है, अलग अलग है सारी चीज़ें। आप लोगों को कराना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं यही करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। और मैं कुछ दिनों, जैसे ही इलेक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा, मैं बॉम्बे चला जाऊँगा। 4 मई को यहाँ, 11 मई को यहाँ पे इलेक्शन के काम ख़त्म हो जाएंगे, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। और मुंबई में मैं जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, जो काम मैं करता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, वो मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। भाई 10-11 साल मैंने थिएटर किया हुआ है, रंगमंच मैंने किया है, तो एक एक्टर तो मेरे अंदर है। तो भाई अगर आपको सीखना है तो मुंबई में ऑफलाइन स्टूडियो के अंदर, तो वहाँ पे आके मिलिए, एक छोटी सी फीस दीजिए और शुरू करिए काम। मैं आपको वो चीज़ें सिखा दूंगा जो अमूमन तौर पे लोगों को पता ही नहीं होती है। तो 2 चीज़ें हैं, वॉइस ओवर और डबिंग। इन दोनों में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आप मुझे चूज़ कर सकते हैं, मैं आपको कुछ अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।